आज है डे 4 और आज मैं एक कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ, जिसको आप प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप अभी मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आज के डेट पे ऐसा हो गया कि हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, मतलब हाउसवाइफ हो तो उसको भी पैसा कमाना है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, हाउसवाइफ की ना कोई वैल्यू होती है, ना कोई रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो जितना भी सुबह से मतलब जल्दी उठती है, सारा घर का काम करती है, लेट से सोती है, सबको सबका ध्यान रखती है, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखती है, तब भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आज मैं आपको एक अपने माध्यम से एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, जिसका नाम राधिका है। उसका क्या हुआ कि आई थिंक जब वो 24 इयर्स की थी, तब उसका मैरिज हुआ था। मैरिज जब हुआ था तो पता है क्या हुआ था? लड़का जब उसे देखने आया था, जब घर वाले उसे देखने आए थे लड़के वाले, तो लड़के ने एक कंडीशन रख दी। वो कंडीशन क्या था पता है? कंडीशन ये था कि लड़की को जॉब नहीं करने दिया जाएगा, उसे हाउसवाइफ बन के रहना है। तो मेरी फ्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा मतलब वो कुछ करना चाहती थी अपने लाइफ में, बट उसके फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थे, माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, भाई जो एक बीमार था, और मतलब उच्च इतने अच्छे कंडीशन नहीं थे, रेंट पे वो लोग रह रहे थे, भाड़े घर में। तो उसने सारे फैमिली कंडीशन को सोच के समझ के उसने बस हाँ कह दिया। तो मैंने उससे कहा कि राधिका, तुम तो ऐसे नहीं थी, तुम मतलब हाँ कैसे बोल सकती हो? तुम तो कुछ करना चाहती हो, तुम तो ग्रोथ करना चाहती हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम उस लड़के को हाँ बोल दी? तो उसने मुझे यही कहा कि देख पूजा, लाइफ में कभी कभी जो डिसीजन होते हैं ना, हम खुद के लिए नहीं ले सकते, मतलब सेल्फिश होकर नहीं ले सकते। कभी कभी डिसीजन जो है फैमिली को सोच समझ के ही लिया जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इट्स योर चॉइस, चलो अच्छे से तुम रहना। तो जब शादी होके वो चली गई, हमारी बात होती थी, बीच बीच में बात होती थी हमारी, तो मैं उससे पूछती थी क्या तू खुश है? पता है उसका जवाब क्या आता था? खुश। खुश क्या होता है वो तो पता नहीं पूजा की, पर बस जिंदगी जी रही हूँ, कार चल रही है जिंदगी। तब मैंने कहा कि राधिका, तू मतलब तू ऐसी लड़की तो नहीं थी, तू तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ करना चाहती थी, तू ऐसे कैसे हो गई? तू कैसे उसके बातों में आ गई थी? तो उसने कहा कि देख, फैमिली के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो हाउस वाइफ बन के रह रही थी, बट ये तो ठीक था। पर मैं ये कड़वी सच्चाई क्या आपको बताना चाहती हूँ, शादी हो गई, 2-3 साल अच्छे से हुए, बच्चे भी हुए, अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी उसकी, कट रही थी। अचानक एक हादसा होता है। हादसा ये होता है कि उसके हस्बैंड नहीं रहता है, और उसके बाद वो पूरा ही बिखर जाती है, पूरा ही टूट जाती है। क्यों पता है? क्योंकि वो सबकी बात तो सुनी, हाउसवाइफ भी बनी, सब कुछ हुआ, पर वो कुछ कमा नहीं रही थी, जिससे कि वो अपने बच्चे को भी खाने को दे सके, पाल सके। क्योंकि सास ससुर जो भी हो, वो कितना दिन देखेंगे आपको? जब हस्बैंड नहीं रहते हैं ना, तो सास ससुर भी कुछ दिन आपको देखेंगे, फिर उसके बाद हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोझ लगने लगता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम औरतें, हम सबके लिए
करते हैं, सबके लिए त्याग कर देते हैं। अपनी गोल्स को, अपने विज़न को, अपने लाइफ़ को त्याग कर देते हैं और दूसरों के लिए जीते रहते हैं। मतलब अपने हस्बैंड, अपने सास-ससुर, अपने बच्चे के लिए जीते रहते हैं। पहले शादी से पहले फैमिली के लिए, भाई-बहन, माँ-बाप के लिए जीना होता है। शादी के बाद हस्बैंड और बच्चे के लिए जीना होता है। लेकिन जब हस्बैंड नहीं रहता है तो उसके बाद ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके हस्बैंड जो है, मतलब उसके जो हस्बैंड जब चले जाते हैं तो सास-ससुर पहली बात तो डेली डेली कुछ ना कुछ उसे ताना मारना, उसके साथ बदतमीज़ी करना, उसके साथ बदसलूकी करना, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ। वो ये सोच रही थी कि मुझे शायद जीना नहीं चाहिए, कि मेरे जीने का क्या उम्मीद है? क्योंकि कोई मेरी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं बच्चे को खिला पा रही हूँ, ना कुछ भी कर पा रही हूँ, ना बच्चे को अच्छा लाइफ नहीं दे पा रही हूँ। उसने ऐसे कहा। उसके आँखों में आँसू थे। बहुत ज़्यादा रोई मेरे सामने। बोल रही थी कि पूजा, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा जीवन ही क्या जीवन जिसमें जिसमें मतलब मेरी कोई, मतलब मेरा कोई है ही नहीं अपना। उसका एक वर्ड मुझे ये हिट कर गया कि अपना, उसका अपना मेन था उसका हस्बैंड। वो जाने के बाद वही हस्बैंड जिसने खुद कहा था कि तू हाउसवाइफ बन के रह, तुझे बाहर जाके जॉब नहीं करनी है, तुझे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, ऐसा उसने कहा। पर उसके माँ बाप जो थे, ऐसे ही बहुत चलते रहा कुछ दिन ऐसा ही चलते रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके हस्बैंड जो है, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो माँ बाप हैं, ये सब तो उसने माँ बाप को नहीं बताया था, पर बोलते हैं ना, एक दिन पता चल ही जाता है। तो एक दिन उसके माँ बाप को पता चल गया था कि मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो माँ बाप उसको अपने घर लेके जाते हैं। अब कहानी यहाँ भी शुरू होती है कि उसके माँ बाप उसको लेके भी जाते हैं, पर फिर भी प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है बताती हूँ। क्या हुआ कि उसके माँ बाप जब उसको लेके चले गए, वहाँ भी वो रही। तब तक उसके भैया की शादी हो चुकी थी और घर में भाभियाँ आ चुकी थी। उसके 3 भाई थे, जिसमें से 2 भाई की शादी हो चुकी थी, 1 भाई का प्रॉब्लम था, इसलिए शादी नहीं हो पा रही थी। तो जब दोनों भाई की जो भाभियाँ थी ना, जब ननद को देखती है अपने घर में बैठी हुई, तो बोलते हैं ना, भाभियाँ भी अपनी नहीं होती है। तो वो भी डेली सुनाती थी उसको, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, ताना देती रहती थी। ये चुपचाप सहती थी, क्योंकि इसके पास ना पैसे हैं, ना देखा जाए तो अपना घर है, ना, मतलब अपने माँ बाप होते हुए भी अपने माँ बाप है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। वो बेसहारा महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसे, मतलब वो घुट-घुट के जी रही थी, ऐसा लग रहा था अपने जीवन को ख़त्म कर दे। लेकिन एक मोमेंट में जब अपने बच्चे को देखती है, तो बोलती है, मेरे जाने के बाद फिर इसका कौन ख़्याल रखेगा? इसका कौन केयर करेगा? इसका भी तो कोई नहीं रहेगा, इसका भी कोई सहारा नहीं रहेगा, तो इसे कौन खिलाएगा-पिलाएगा, इसको परवरिश करेगा, शिक्षा देगा? ऐसे करते-करते वो सुन रही थी, सह रही थी, क्योंकि जानती थी कि ये सिचुएशन अभी ख़राब मेरे साथ चल रही है, पर मैं इसे ठीक करूँगी। तो उसने एक दिन डिसीज़न ले लिया कि ठीक है, उसको बोली कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी। उसने फिर जॉब स्टार्ट करी अपने बच्चे के लिए। जॉब स्टार्ट करी, 10,000 का जॉब था उसे मिला, क्योंकि आपको बता दी पहले ही उसने जॉब नहीं करी थी, तो इतने साल गैपिंग होने की वजह से उसे 10,000 की जॉब मिली। आज की डेट पे 10,000 की क्या कीमत है? कोई कीमत है? नहीं। लेकिन वो सोची कि मैं कर लूँगी।
10,000 की जॉब उसने पाई और बच्चे को अच्छा सा स्कूल वगैरह जैसे भी है छोटा मोटा स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर तो रही थी अच्छे से ही, लेकिन 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 ताना तो वहाँ भी सुनने मिला। मतलब जब तक आपका अपना घर या ज़्यादा पैसा ना हो ना, तब भी लोग ताना मारते हैं। क्योंकि ताना इसलिए मारते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई आपका बच्चा है, आप खुद संभालो, मैं क्यों संभालूं, जॉब में तो बाहर जाना होता है ना। तो ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था। एक दिन उसकी माँ आती है, बोलती है कि बेटी मुझे लगता है कि तुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। हम और मतलब हमारा जीवन क्या होता है कि एक चला गया, हमारे पास पैसे नहीं है इस वजह से कि पैसे रहेंगे तो बच्चे का भी नाम होगा, परवरिश होगा, और दूसरा ताना नहीं मारेगा, इसलिए उसके माँ ने बोला दूसरी शादी कर। वो रेडी तो नहीं थी, लेकिन सिचुएशन हालात ऐसे हो गए थे घर में, भाभीयों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सहने के बावजूद उसके बाद उसने क्या कर दी, हार मान के हाँ बोल दी। उसने हाँ बोल दी। उसने ये कह दिया कि यस ठीक है, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। पता है शादी उसकी किससे होती है? शादी होती है उसकी एक लगभग 45 to 50 years के आदमी के साथ, क्योंकि उसका दूसरा शादी हो रहा है तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी। तो ये मेरी दोस्त की कहानी है। मैं ये कहना चाहती हूँ इस स्टोरी से कि आप भी एक औरत होंगे, आप भी एक हाउसवाइफ होंगे, आप भी एक बच्चे की या 2 बच्चे की माँ होंगे। आपके घर में भी रिस्पेक्ट नहीं हो रही होगी, वैल्यू नहीं हो रही होगी, लोग ताना मार रहे होंगे। घर में, परिवार में, बाहर सभी जगह आपको ताना, रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिल रहा होगा। पता है कारण क्या है? क्योंकि हम खुद के लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरों के लिए जीने के सोचते हैं। तो ये चीज़ आज से ही बदल दो। आज से ही आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं खुद के लिए जीऊँगी। जब आप खुद के लिए जिएंगे तो आप तभी सबका भी केयर कर पाएंगे। खुद के लिए जीने का मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे ना, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हम जब फाइनेंशियली कमज़ोर रहते हैं तो हमें ऐसे इधर से मारा जाता है, उधर से मारा जाता है, जैसे कि हम बस एक कठपुतली है, हमें जैसा नचाया जाएगा वैसे नाचते रहेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। तो आप राधिका जैसी ना बने। राधिका ने हार मान ली, लेकिन आप हार नहीं मानना है आपको। आपको एक स्ट्रॉन्ग कदम लेना है और अपने लिए काम करना है। आप कुछ भी करके देखो, सबके लिए जब टाइम निकाल सकते हैं तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट ना करें। वो टाइम को ही अपने कोई नए स्किल्स डेवलप करने में करें। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अगर कुछ बुरी लग गई होगी तो क्षमा करें मुझे। मैं बस दिल से अपनी बातें शेयर की थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।